आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मेरा नाम है खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। ब्रिटेन में प्रोटीन शेक पीने की वजह से एक भारतीय मूल के किशोर की मौत की वजह को लेकर आई एक खबर ने नई बहस छेड़ दी है। बहस ये है कि प्रोटीन पाउडर लेने का जो चलन युवाओं में बढ़ा है वो सेहत के लिए कितना सही है। दरअसल लंदन में रहने वाले 16 साल के रोहन की तबीयत 15 अगस्त 2020 को अचानक बिगड़ गई थी और उसके 3 दिन बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। करीब 3.25 साल तक चली गहन पड़ताल के बाद जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रोहन की मौत उस प्रोटीन शेक की वजह से हुई थी जो उनके पिता ने वजन बढ़ाने के लिए दिया था। जांचकर्ताओं के मुताबिक रोहन को ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामिलेज डेफिशिएंसी नाम की एक जेनेटिक बीमारी थी, जिसकी वजह से प्रोटीन शेक लेने के बाद उनके शरीर में अमोनिया जानलेवा स्तर पर पहुंच गया था। और बचपन से हम ये पढ़ते सुनते भी आए हैं कि हेल्दी रहने के लिए आपके शरीर को कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इन्हें डाइट में शामिल करना बेहद ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, फाइबर हो गया वगैरह। लेकिन आज हम इसी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि प्रोटीन डाइट जो है वो आपको कितना शामिल करना चाहिए और प्रोटीन के लिए डाइट में क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि आजकल जो प्रोटीन शेक्स पाउडर का जो चलन बढ़ा है युवाओं में, आप शेक्स पीते हैं वेट गेन करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, वो आपकी सेहत के लिए कितना सही है और कितना नहीं है। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर अतुल इंगले जुड़ गए हैं, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अतुल इंगले आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू सो मच। तो आज हमारी बातचीत का जो विषय है वो है प्रोटीन इनटेक को लेकर, प्लस जो प्रोटीन पाउडर्स का चलन बढ़ा है युवाओं में उसको लेकर। तो सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक सवाल से मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि डाइट में आपको क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए उसमें कई चीज़ें शामिल करने की बात होती है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट शामिल करने की बात होती है वो होती है प्रोटीन। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि शरीर में प्रोटीन जो है आखिर क्यों जरूरी होता है, जो इसको डाइट में शामिल करने की बात कही जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन ये इज अ बेसिकली ब्रिक ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की ईंट होती है। जो अपना शरीर बना होता है हड्डियों और मांसपेशियों का, तो मांसपेशियों मेनली इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। वैसे प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स में होते हैं, डाइजेस्टिव जूस में होते हैं, या बहुत सारी जगह होते हैं। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट यू कैन से प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? सबसे जो हमारा नेचुरल सोर्स है वहां से क्या क्या चीजें हम शामिल कर सकते हैं, उसको भी लेकर कई तरह के कंफ्यूजन लोगों के मन में होते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। बट आपके हिसाब से एज अ डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें डाइट में प्रोटीन के लिए क्या शामिल करना चाहिए? प्रोटीन इंटेक कैन बी डिवाइडेड इनटू वेजिटेरियन सोर्स एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्स। नॉन वेजिटेरियन सोर्स मतलब एनिमल सोर्स बोला जाता है। वेजिटेरियन सोर्स अगर बोलेंगे तो ऑल पल्सेस, सीरियल्स यू कैन से, या इंडियन कॉटेज चीज जैसा पनीर वगैरह बोलते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत सारी होती है। या स्प्राउट्स बोलते हैं, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर अ डेली डाइट। और अगर नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो नॉनवेज में तो प्रोटीन का कंटेंट जरा ज्यादा ही होता है। सो बेसिकली इफ यू लुक एट द डाइट पर डे, इट शुड बी बैलेंस वन, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उसमें लिपिड्स भी चाहिए, उसमें प्रोटीन भी चाहिए। यू कैन सिंपली अप्लाई रूल ऑफ 30% एवरीवेयर। 30-30-30 का हिसाब से चलेंगे तो वो एडिक्वेट और बैलेंस डाइट होता है। सो बेसिकली अपना जो डिस्कशन है कि हाउ मच शुड बी द कंजम्पशन ऑफ द प्रोटीन, बेसिकली आई एम अ नेफ्रोलॉजिस्ट, सो ये प्रोटीन का जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो किडनी के डिसीज में ज्यादा होता है। बट जैसा देखे जाए कि गाइडलाइंस बताती है कि प्रोटीन का इंटेक जो होता है, रिकमेंडेड इंटेक ऑफ प्रोटीन इन सीकेडी इज 0.6 ग्राम पर केजी पर डे, बराबर है, यानी वजन के हिसाब से जाता है वो पर डे के हिसाब से। अपना इंडियन डाइट देखेंगे, वो पंच पकवान की थाली जो बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम अपना 0.7 ग्राम पर केजी पर डे रहता है। तो इतना तो डेली खाते नहीं है अपन, तो उससे कम ही खाते हैं। सो किडनी के पेशेंट्स में वो प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने में कोई सेंस नहीं बनता है।
दैट इज वन। हम्म। रही बात नाउ नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हम्म। का इनटेक वैसा भी ज्यादा रहता है किडनी पेशेंट के कंपैरिजन में, तो उनका 1 ग्राम पर केजी, 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर डे इज अ रिकमेंडेड डोज ऑफ प्रोटीन फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, जो अपनी इंडिया की आईसीएमआर की जो स्टडी है उसके हिसाब से। अब्रॉड में 1 to 2 ग्राम्स पर केजी पर डे बोलते हैं, क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक ज्यादा रहता है, एनिमल सोर्स के प्रोटीन्स ज्यादा रहते हैं इसके लिए। बट बेसिकली अगर आप नेचर का बैलेंस देखोगे, यानी कुदरत का बैलेंस देखोगे, तो कौन सी भी चीज आप एक्सेस या कम करने जाओगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करने ही वाली है। बराबर है जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन और जैसे आपने डाइट में बताया कि ये आपको चीजें खानी चाहिए और आपको अपने वजन के हिसाब से इतना प्रोटीन आप डेली इनटेक कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक ये भी जो ट्रेंड है वो बढ़ा है कि डाइट से हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है और हम हाँ, उसकी कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो इसका इस्तेमाल होता है वो शेक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको लेकर मतलब जो ये ट्रेंड बढ़ा है प्रोटीन शेक को पीने का, उसको अपनी डाइट में शामिल करने का, कितना मतलब इज इट गुड फॉर योर हेल्थ और नॉट, कितना नुकसानदेह है और कितना आपके लिए फायदेमंद है? आई वुड से इट्स अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि मेडिकल फील्ड में ये जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का कंसेप्ट आया था वो बहुत पुराना कंसेप्ट है। जो क्रॉनिक डेबिलिटेटेड पेशेंट्स रहते हैं, जिनका डाइट या इंटेक पुअर रहता है, उनको प्रोटीन सप्लीमेंट देते थे हम। हर एक को प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है, बट रिसेंटली जैसा वर्ल्ड इज चेंजिंग, आजकल देखो आप कार्बोहाइड्रेट डाइट का इंटेक बहुत ज्यादा है, फैट फूड एंड ऑल फास्ट फूड में, उसमें वेट गेन होता है। फिर उनके यंग जनरेशन में फैंटेसी डेवलप हो रही है कि ये कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करेंगे, प्रोटीन शेक पिएंगे तो अपना वेट कम हो जाएगा, बॉडी बनेगी, मसल्स बनेंगे एंड सो ऑन। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप बैलेंस डिस्टर्ब करना चाहोगे, यू विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस फॉर दैट। सो आई विल नॉट एट ऑल रिकमेंड प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल। अगर वो अपना नॉर्मल डाइट ही बराबर से कंज्यूम करने लगते हैं तो दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर देम। ये प्रोटीन सप्लीमेंट इज अ फैंटेसी एंड आई डोंट थिंक वन शुड गो फॉर इट, क्योंकि वो इट हैज बिकम अ कमर्शियल प्रोडक्ट नाउ। कौन सा प्रोडक्ट कैसा है गॉड ओनली नोज, नॉट ऑल आर टेस्टेड, सो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे रहते हैं। कुछ टेस्टेड प्रोडक्ट्स रहते हैं। अभी देखो, प्रोटीन सप्लीमेंट मीन्स यू आर सप्लीमेंटिंग वन पर्टिकुलर प्रोटीन्स, राइट? उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स रहते हैं, और की क्वांटिटी ऐसी डिफाइंड होती है। नेचुरल या कुदरती डाइट की जैसा नहीं होता है वो। कुदरती डाइट इज सप्लीमेंटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन नेचुरल फॉर्म एंड बॉडी इज मेन टू डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये डाइजेस्ट तो कर लेते हैं, बट हाउ मच, नोबडी हैज स्टडीड अप टिल नाउ कि वे सप्लीमेंट में से कितना डाइजेस्ट होता है, कितना पिकअप होता है और कितना यूटिलाइज होता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट दिखता है, बट क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटीन ही कंज्यूम करना लगते हैं और वेट कम होता है, बट वो टाइम ये भूल जाते हैं कि उनका कार्बोहाइड्रेट का डाइट कम हो चुका रहता है। दैट इज द मेन रीजन बाय वेट इज रिड्यूसिंग, बट उसके साइड इफेक्ट्स उनको जब ध्यान में आते हैं तो काफी देर हो चुकी रहती है। और मैं अभी एक केस स्टडी पढ़ रही थी जो ब्रिटेन से आई है अभी हाल फिलहाल में। हालांकि 2020 में ये घटना हुई थी जब एक 16 साल के टीनेजर की मौत हो गई थी, और अभी 3 साल के डीप रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि उस बच्चे की जो मौत है वो प्रोटीन शेक के इनटेक की वजह से, मतलब वो रेगुलरली प्रोटीन शेक ले रहा था बिकॉज उसको मतलब स्किनी जो था वो स्किनी था और उसको मतलब वेट गेन करने के लिए ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो है उसको दिए गए। बट 3 साल की रिसर्च में ये बात जो आई है उसकी वजह से एक नई बहस मतलब छिड़ गई, जिसकी वजह से हमने सोचा कि आज हम इस पर बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे मतलब थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट, जैसे आपने भी कहा कि तब तक बहुत देर हो जाती है, मतलब जब हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, मतलब क्या चीजें हो रही होती हैं? आपका क्वेश्चन है, इसको 2 फेसेस है। तो मैं पहले वो ब्रिटेन की जो स्टोरी है थोड़ा बहुत उसके, वो तो ऑलरेडी डिस्कस है, सबको मालूम ही है। दैट वाज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर वो बच्चे को थी, जिसके वजह से प्रोटीन कन्वर्शन वाज नॉट प्रॉपर, मींस मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में था वो बराबर नहीं था, क्योंकि देयर वाज अ डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, जो उसको ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामेलेज एंजाइम डेफिशिएंसी बोलते हैं। बट इट्स अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके वजह से अमोनिया के लेवल्स ऊपर गए एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट।
बट हर एक केस उससे रिलेट करने में मतलब नहीं है, उससे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम की तरफ देखोगे आप प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से, तो गौर करना चाहिए हर इंसान ने। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार खरीदते हो और कार की कैपेसिटी होती है 4 पैसेंजर्स की। वो उसमें आप ज्यादा कैपेसिटी के पैसेंजर्स बिठा देते हो, यानी 6-8 बिठा देते हो और बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो नई कार भी 6 महीने 8 महीने में खराब होनी होनी है, बराबर है। वैसा ही जब आप प्रोटीन सप्लीमेंट देते हो, तो अल्टीमेटली उसका मेटाबॉलिज्म फिल्टर कहां से होने वाला है? किडनी में से होने वाला है। सो किडनी के जो फिल्टर्स रहते हैं, जिसको नेफ्रॉन बोला जाता है, उसके ऊपर बर्डन आता है, तो वो ज्यादा यूटिलाइज होते हैं और जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। सो हमारे गाइडलाइंस में भी दिया गया है कि टू मच ऑफ प्रोटीन इंटेक इज अ प्रिकर्सर ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। So one of the most important bad effect of the protein supplement is on the kidney rather than any other organ. और किडनी को वो स्लोली स्लोली ऐसा क्या बोलते हैं, घिस घिस के खराब कर रहे, वैसा कुछ टर्मिनोलॉजी में, मतलब टू मच ऑफ यूटिलाइजेशन, टू मच ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से किडनी जल्दी बूढ़ी होने लगती है। सो किडनी अफेक्शन बहुत है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि यंग जनरेशन के, हम जिम में जाते हैं, वो सप्लीमेंट्स लेते हैं और उनका जो पॉइजन का लेवल होता है, क्रिएटिनिन, जो हम ब्लड में टेस्ट करते हैं, वो ज्यादा आता है, तो हमारी किडनी खराब हो गई क्या? तो मैं उनको तो वही बोलता हूँ, ये बेवकूफी है, आप कट डाउन करो इसको, तो हो सकता है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स डाउन टू द नॉर्मल, क्योंकि किडनी के ऊपर का लोड कम करोगे तो नेचुरली वो कम्स बैक, किडनी फंक्शन कम्स बैक टू द नॉर्मल। सो हुएर इज कंज्यूमिंग प्रोटीन सप्लीमेंट, अगर वो बहुत ही मसल बनाने है या बॉडी बनानी है, वॉट एवर इज, they should keep an eye on the kidney function most importantly, क्योंकि किडनी फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजंट गेट रिकॉग्नाइज अनलेस एंड अनटिल यू टेस्ट इट, और वो हाथ के बाहर जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, ओके। और आपने इसे बीच में सजेस्ट किया कि प्रोटीन इंटेक जो है वो नॉर्मल जो इंडिविजुअल, इसकी वेट भी ठीक है थोड़ा बहुत, अगर वो अपने डाइट पर ध्यान दे तो वेट गेन कर सकता है, वेट लूज कर सकता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जिनका लो प्रोटीन इंटेक है, जो अभी वीकनेस से उबर रहे हैं, इंजरी से उबर रहे हैं, उनको जो है प्रोटीन पाउडर जो है उनके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन मैं उनके लिए भी आपसे पूछना चाहती हूँ जी, जो मतलब प्रोटीन जिसके लिए आपने किया कि वो ले सकते हैं, उनको मतलब उनके लिए बेनिफिशियल है, वो भी कैसे मार्केट में जाकर प्रोटीन जो पाउडर है वो चूज कर सकते हैं? क्योंकि कई तरह के प्रोटीन पाउडर आते हैं, वे आता है, सोया आता है, सीजन आता है, तो मतलब कैसे चूज करें, क्या चीजें हमें देखनी चाहिए एक प्रोटीन पाउडर को देखने के लिए? या पेशेंट्स, they should consult their physician and then take a proper consult and a prescription. वो मार्केट में जाके खुद शॉपिंग करने लगेंगे तो वो प्रॉब्लम ही करने वाला है, क्योंकि बेसिकली न्यूट्रिशन पार्ट या प्रोटीन पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सीरम अल्ब्यूमिन लेवल। वो सीरम अल्ब्यूमिन लेवल चेक करके उसके हिसाब से उनका फिजिशियन उनको बराबर प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको कितना इंटेक की जरूरत है, कौन से टाइप के प्रोटीन्स की जरूरत है। क्योंकि अगर मार्केट में जाओगे तो खुद मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इतने सारे ब्रांड्स और इतने सारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि मेरे को ही समझ में नहीं आता कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। यू हैव टू रीड आउट प्रॉपरली, स्टडी इट आउट प्रॉपरली एंड देन कंज्यूम इट। अभी इफ यू लुक एट द कमर्शियल्स, आप देखोगे मेडिकल प्रोडक्ट्स कभी भी कमर्शियल लाइन में नहीं आता है, वो टीवी पे वगैरह हार्डली कभी बताया जाता है या किधर भी एडवर्टाइजमेंट में। बट बाकी के जो नॉन मेडिकल प्रोडक्ट्स है वो सब के सब कमर्शियल एडवर्टाइज होते हैं। सो देर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस। अभी एक मैंने बीच में देख रहा था, ब्रांड चेन अमाइनो एसिड, आप स्पोर्ट्स में जाते हो, जिम में जाते हो, तो इसका पानी मैंने क्या, इट्स लाइक अ शरबत काइंड ऑफ थिंग, वो पियो। अभी ये ब्रांड चेन अमाइनो एसिड कितने क्वांटिटी में तुम्हारे शरीर के अंदर जा रहे हैं वो पर्टिकुलर दिन, उसका असर क्या होगा ये किसने स्टडी नहीं किया है। और वो डाइजेशन के लिए कितने अच्छे, हाउ दे आर फिल्टर्ड आउट थ्रू द किडनी विद मेटाबॉलिज्म, ये भी किसने स्टडी नहीं किया है। उससे सिर्फ मसल मास बढ़ता है या स्टैमिना बढ़ता है, ऐसा अगर बते एक ही एंगल देख के चलोगे तो सिक्के को दूसरी साइड तो रहती है, एंड दैट इज अ साइड इफेक्ट और बैड इफेक्ट, उसकी तरफ भी गौर करना चाहिए। सो आई विल सजेस्ट कि लोगों ने अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके ही ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट है या ये कंज्यूम करने का है, तो उनसे कंसल्ट या प्रिस्क्रिप्शन करके ही करना चाहिए। डॉक्टर अतुल, क्या जैसे आपने अभी बीच में कहा कि जो प्रोटीन पाउडर्स हैं, जो खासकर जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, चूंकि हम प्रोटीन पाउडर्स पर बात कर रहे हैं, प्रोटीन पर बात कर रहे हैं, तो मैं उसी से पूछ रही हूँ कि
टीवी पर एडवर्टीजमेंट नहीं आते जिसकी वजह से आप अवेयर हो सके उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर, या फिर जो लेबलिंग है, जो चेतावनी जैसे सिगरेट्स पर लगाते तो है, हालांकि उसका भी कुछ फायदा होता नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या प्रोटीन पाउडर के उसके ऊपर एक चेतावनी लगाने से कुछ बदलेगा? आई वुड से 2 to 5%। मेरे बहुत ही कॉशियस रहते लोग, कुछ कुछ लोग रहते, आई डोंट से ऑल, बट वो पढ़ेंगे एंड दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर कंज्यूमिंग इट। यस, देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस। और दूसरा मेरा सवाल मेरे एक कलीग का था जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, जो कि वेजिटेरियन भी हैं और ऊपर से लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हैं, उनके लिए प्रोटीन का जो इंटेक है उसको लेकर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? वो कैसे अपने डाइट में प्रोटीन का जो इंटेक है वो शामिल कर सकते हैं? एग्स इज नाउअडेज कंसिडर्ड एज अ वेज प्रोटीन, तो एग कंज्यूम कर सकते हैं या स्प्राउट्स कंज्यूम कर सकते हैं। सो दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी डेयरी प्रोडक्ट, और इनका लैक्टोज इंटॉलरेंस का इशू इसमें सॉर्ट आउट हो जाता है। ये भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे प्रोटीन पाउडर अगर कोई ले रहा है तो मतलब कितने दिन तक मतलब ये कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम अभी जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि जब आप जिमिंग करते हैं तो आपको अक्सर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप 1 महीने प्रोटीन पाउडर पी लो, उसके बाद फिर छोड़ देना, फिर एक बार पकड़ मतलब वो कर लेना, शुरुआत कंटिन्यू कर लेना। तो इस अप्रोच को लेकर आप क्या मतलब कहना चाहते हैं, और क्या आपकी एडवाइस है इसे लेकर? उसमें मैं तो यही बोलूंगा कि यू हैव टू कीप एन आई ऑन द न्यूट्रिशनल मार्कर, जैसा कि सीरम अल्ब्यूमिन होता है ब्लड में का। देयर आर अदर न्यूट्रिशनल मार्कर ऑल्सो, पर वो नॉर्मल इंडिविजुअल को जरूरत नहीं होती है उसकी। सीरम अल्ब्यूमिन एक चेक करते रहना चाहिए और किडनी फंक्शन एक चेक करते रहना चाहिए। किधर भी इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है तो यू हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली। ठीक है। सो यू कैन नॉट कुछ स्पेसिफाई कि 1 महीना ही करना है या 2 महीना ही करना है। ठीक है। या बाकी तो आप अगर कुछ और क्वेश्चन जो सजेस्ट करना चाहते हो, मतलब जो आपको लगता है कि हमने मिस आउट कर दिया प्रोटीन पाउडर्स को लेकर या उसके इनटेक को लेकर? सी, प्रोटीन कंजम्पशन के ऊपर तो बहुत चर्चा होती है, पीपल आर गोइंग क्रेजी फॉर दैट। अभी वो ब्रिटेन में एक केस हुई, इसलिए वो उसके ऊपर ज्यादा ही उछाल हो रहा है। माई एडवाइस टू माई कम्युनिटी इज दैट इफ यू आर कंज्यूमिंग protein shakes or protein supplements, means you are off balancing the diet. So you have to be careful and keep on checking yourself, keep in touch with your regular physician or family physician. तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए और बाद में पछताते बैठने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज किडनी विच गेट्स अफेक्टेड एंड दैट गोज टुवर्ड्स द सीकेडी। सीकेडी मतलब किडनी का बुढ़ापा जो एंड स्टेज तक जाता है, मतलब किडनी टोटल फेल हो जाती है आखिर में। दैट्स ऑल शुड बी द माय एडवाइस टू मास। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतुल इंगले, आपका थैंक यू सो मच। तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। आपको प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन इंटेक के ऊपर जो हमने ये एपिसोड बनाया कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ये आप ज़रूर हमें बताइएगा radio@aajtak.com पर। और बाकी प्रोटीन शेक्स लेते वक्त अपने फिजिशियन से आप ज़रूर कंसल्ट करें, जैसे कि डॉक्टर अतुल इंगले ने भी आपको बताया। तो अब आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।